अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक शख्स के बारे में बताऊंगी और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उसने सल्तनत उस्मानिया में क्या किरदार अदा किया। चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। और हाँ, सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान थे। सुल्तान उस्मान ने अपनी वफात के वक्त अपने छोटे बेटे उरखान को अपना जानिशी मुकर्रर किया था। फरहान की उम्र उस वक्त 43 साल थी। उस्मान के बड़े बेटे अलाउद्दीन ने अपना वक्त अलूम-दीन की तहसीब में सिर्फ किया था और उसे हुकूमत से कोई दिलचस्पी न थी। उस्मान की वफात के बाद फरहान ने सल्तनत को तकसीम कर लेने पर आमादगी जाहिर की, लेकिन अलाउद्दीन ने बाद की वसीयत में अपनी सकून पसंद तबीयत की बना पर इसको नामंजूर किया। फरहान की सरार पर सिर्फ इंतजाम मुमलिकत की जिम्मेदारी कबूल की और यूं दौलत उस्मानिया के पहले वजीर की हैसियत से सामने आए। अलाउद्दीन वजीर आजम बनने के बाद 3 चीजों पर खास तवज्जो दी: सिक्का, लबास और फौज। गज्जत सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी ने उस्मान को खित्ते के अलावा अपने नाम का सिक्का जारी करने की भी इजाजत दे दी थी। बुरहान की तख्तनशीनी के वक्त तमाम अशिया फुर्सत में सिर्फ सल्जूकी सिक्के राज थे। अब अलाउद्दीन बादशाह के इस इम्तियाज को भी इख्तियार किया और इस्लामी मुमलिकत में बुरहान के नाम से सिक्के जारी किए। लेकिन अलाउद्दीन का सबसे बड़ा कारनामा वो फौजी इस्लाहात है जिनसे दौलत उस्मानिया की ताकत अचानक बढ़ गई। तुगल और उस्मान के जमाने में उस्मानियों की कोई बाकायदा फौज न थी, बल्कि ये दस्तूर था कि जब कोई जंग पेश आने वाली होती तो पहले से ऐलान कर दिया जाता कि जो शख्स लड़ाई में शरीक होना चाहे वो फलां रोज फलां मकाम पर हाजिर हो जाए। चुनांचे ये रजाकार सवार मुकर्रह वक्त पर और मुकर्रह मकाम पर जमा हो जाते थे और लड़ाई खत्म होने के बाद वापस चले जाते थे। उन्हें कोई बाकायदा तनख्वाह नहीं मिलती थी, बल्कि जो माल गनीमत हाथ आता था वही उनकी खिदमत का मुआवजा होता था। उनकी कोई मखसूस वर्दी भी नहीं थी। उस्मान के उफ़ तक तो इस तरीके से काम चलता रहा, लेकिन उसके बाद सल्तनत की तोसी और इस्तेकाम के लिए तरीका नाकाफी साबित हुआ और एक बाकायदा और मुस्तकिल फौज की जरूरत महसूस होने लगी। चुनांचे अलाउद्दीन ने तनख्वाहदार पियादों की एक फौज बनाई और उनका नाम पियादे रखा। ये 10, 200 और 1000 के दस्तों में तकसीम थे। वो तजवीज़ ये थी कि ईसाई असीरान जंग में से 10 से 12 साल के कौमी होनहार लड़कों की तादाद मुंतखब करके इस्लाम में दाखिल किया जाए और फिर बाकायदा फौरी तालीम देकर उनकी मुस्तकिल फौज कायम की जाए। खान को ये राय पसंद आई और उसने 1000 एसआई लड़कों को मुंतखब करके उन्हें फौजी तालीम और तरबियत देनी शुरू कर दी। दूसरे साल 1000 लड़के और चुने गए। ये सिलसिला तकरीबन 300 साल तक बराबर जारी रहा और इस फौज का तुर्की नाम यनीचरी यानी नई फौज रखा गया। यनीचरी के अलावा अलाउद्दीन ने दूसरी फौजों की तंजीम शुरू कर दी। अब तक प्यादों की मुस्तकिल फौज की तनख्वाहें दी जाती थी। पैदल सिपाहियों के एक बेजाब्ता फौज भी मुरतब की गई। उसको ना तो यनीचरी की तरह तनख्वाहें मिलती थी और ना ही प्यादों की तरह जगीरें। मैदान जंग में सबसे आगे उन्हीं का दस्ता होता था तो दुश्मन की पहले हमले की बार आगे बढ़कर यही रोकते थे। जमीन से मुकाबला करने में गनीम की कुव्वत कमजोर हो जाती या इनके मैदान छोड़कर भागने की वजह से उन्हें अपनी फतह का यकीन होने लगता, उस वक्त यनीचरी की अहमी फौज उनके सामने नमूदार होती और जंग का सारा नक्शा देखते देखते बदल जाता। नाइकोमीडिया और नाइसा की फतह और खान ने अपनी हुकूमत के पहले ही साल यानी 726 हिजरी बामुताबिक 1326 ईस्वी में नाइकोमीडिया पर कब्जा कर लिया। भरोसा चंद महीने कबल फतह हो चुका था। बाज़ंतीनी सल्तनत के एशियाई मकबूजात में अब सिर्फ एक ही बड़ा शहर नाइसा ही मौजूद था, जो अपनी अजमत और अहमियत के एतबार से दुनिया से दूसरे नंबर पर था। और हाँ ने इसका भी मुहासरा किया। 730 हिजरी के मुताबिक 1330 ईस्वी में इसे फतह करके अपनी सल्तनत में उस्मानियों ने शामिल कर लिया। बुरहान ने नाइसा के बशिंदों को इजाजत दी कि अगर चाहें तो अपना माल को लेकर दूसरे शहरों में जा सकते हैं।
लेकिन भरोसा के बशिंदों की तरह ये लोग भी कसरत से इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके बाद उस्मानियों ने कराची पर कब्जा किया। 734 हिजरी के मुताबिक 1333 ईस्वी में तुर्की रियासत कराची के अमीर ने इंतकाल किया। इसके बड़े बेटे ने तख्त पर कब्जा करके अपने छोटे भाई को कत्ल करा दिया। बुरहान छोटे लड़के के हक में था तो उसने खून का बदला लेने के लिए कराची पर हमला कर दिया। बड़ा बेटा शिकस्त खाकर भागा और यूं 737 हिजरी मुताबिक 1336 ईस्वी में पूरी रियासत पर उस्मानियों का कब्जा हो गया। इन फतूहात के बाद तकरीबन 20 साल तक किसी जंग की नौबत न आई। बाज़ंतीनी सल्तनत का ज़वाल। सल्तनत के उस अंदरूनी इंतजामात से फारिग होकर बुरहान यूरोप की जानिब बढ़ा। उसकी जिंदगी के आखिरी चंद साल बाद दिल्ली सल्तनत के यूरोपियन इलाकों में कदम जमाने की कोशिश में सिर हुए। ये सल्तनत 8वीं सदी हिजरी मुताबिक 14वीं सदी के वक्त में नहायत कमजोर हो चुकी थी। इसके मकबूजात जो सदियों तक यूरोप में दरियाए डैनियो और एशिया अनातोलिया और शाम तक फैले हुए थे, अब सिर्फ फेड्स मकदूनिया के एक द्वीप के जिसमें सलूनिका शामिल था और यूनान में सोरिया के एक बड़े हिस्से तक महदूद होकर रह गए थे। एशियाई मकबूजात तकरीबन कुल के कुल उस्मानियों के कब्जे में आ चुके थे। यूरोप में भी भरोसा का काबा इकदार फरमानरवा स्टीफन ड्यूशन जजीरा नुमाए बल्कान के नस्फ के ज्यादा इलाकों पर अपना तसल्लुत कायम कर चुका था। उसके बाद वो कसम दुनिया पर कब्जा करने की सोच रहा था। खाना जंगियों ने सल्तनत को और भी कमजोर कर दिया। 136 ईस्वी में शहंशाह हेंडोनेक्सन के इंतकाल पर उसका ग्रैंड चांसलर पेंटाकोजियन उसके नाबालिग लड़के चंद ही में लोगिस का वली और मलका एनिया के साथ उसका मदारुल मकाम मुकर्रर हुआ। 74 हिजरी मुताबिक 1347 ईस्वी में निकोटिया में अपनी शहंशाहत का ऐलान कर दिया। मलका को ये बात सख्त नागवार गुजरी और उसने उसकी मुखालफत की। नतीजा ये हुआ कि दोनों में लड़ाई छिड़ गई और दोनों ने उरहान से मदद की दरख्वास्त की। पेंटाकोजियन ने उरहान से 6000 उस्मानी सिपाही मांगे। उरहान ने ये शर्त मंजूर कर ली और यूं 1345 ईस्वी में 6000 तुर्क पेंटाकोजियन की मदद के लिए यूरोप पहुंचे। पेंटाकोजियन ने इन सिपाहियों की मदद से कस्टन दुनिया का मुहासरा कर लिया क्योंकि मलका के कब्जे में था। एक साल के मुहासरे के बाद कुछ शहर के बाद लोगों की गिरदारी की वजह से फौज के साथ कस्टन दुनिया में दाखिल हुआ और मलका को मजबूरन सुलह के लिए राजी होना पड़ा। सुलह इस बात पर करार पाई कि पेंटाकोजियन और उसकी बीवी में एक मलका एना और शहजादा जान तख्त नशीन कर दिए जाएंगे। चुनाचा चारों की रस्में ताजपोशी अदा की गई। इस इत्तेहाद को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पेंटाकोजियन ने अपनी छोटी बेटी की शादी नौजवान शहजादा जान से कर दी। सुलह के बाद उरहान के 6000 सिपाही जो कि उसने पेंटाकोजियन की मदद के लिए भेजे थे वापिस आ गए। हुआ दरअसल कुछ यूं कि 1349 ईस्वी में स्टीवन ने सालोनी पर हमला किया। उसे यकीन था कि वो फतह करने के बाद इसको दुनिया की तरफ बढ़ेगा। इस नाजुक मौके पर पेंटाकोजियन और जान ने उरहान से मदद की दरख्वास्त की। इस दफा उरहान ने 20,000 सिपाही रवाना किए। उस्मानियों की मदद से सुलोनिकिया में स्टीफन की शिकस्त हुई और कस्टनतीनिया की फतह का हौसला हुआ जो उसके दिल में बार बार पैदा होता था अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। जंग के खात्मे पर उस्मानी सिपाही फिर वापस बुला लिए गए मगर 4 साल के बाद उरहान को अपनी फौजें अपनाए बास्फोरस के मगरबी साहिल पर देखने का एक और मौका हाथ आया जो यूरोप में उस्मानियों के कदम जमने का सबब साबित हुआ। पेंटाकोजियन ताज और तख्त में जान और मलका एनिया की शिकत को ज्यादा देर तक गवारा न कर सका और 754 हिजरी मुताबिक 1353 ईस्वी में उसकी हुकूमत के तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेने चाहे। जान ने इसकी शदीद मुखालफत की। पेंटाकोजियन ने हस्ब दस्तूर उरहान से फिर मदद की दरख्वास्त की। इसके मुआवजे में यूरोपियन साहिल का एक किला पेश आया। उरहान ने अपने बड़े बेटे सुलेमान पाशा की सुपुर्दगी में 20,000 सिपाही रवाना किए। उनकी मदद से पेंटाकोजियन ने जान को शिकस्त देकर इस दुनिया के तख्त पर कब्जा कर लिया।
سلیمان پاشا نے حسب معاہدہ قلعہ زنی پر قبضہ کرके इसमें عثمانی دست مطمئن कर दिए। उनके चंद ही दिनों बाद थरेस में सिलसिला आया। इन शहरों में एक गीली पोली भी था। सलमान बादशाह ने ताइफजादी इख्तियार किया और गीली पोली पर अपनी फौजें उतारे। इस दरमियान सेंटाकोजिया ने सलमान पाशा से 10,000 से 10,000 दुकात के और जमीन से कब्जा उठा लेने की ख्वाहिश जाहिर की। सलमान बादशाह ने इसे मंजूर भी कर लिया, मगर इस मामले के तकमील से कबल ही गीली पोली का एक और वाकया पेश आया, जिसके बाद सलमान बादशाह ने जमीन की वापसी से भी इनकार कर दिया। इसके बाद उसने थरेस के चंद रोज मकामात भी फतह कर लिए और बहुत से तुर्कों और अरबों को लाकर इन मकबूजात में आबाद कर दिया। जमीन पोली की फतह से तुर्कों की तारीख का एक और नया दौर शुरू हुआ और 755 हिजरी बामुताबिक 1354 ईस्वी में उन्होंने पहली बार फातह की हैसियत से यूरोप में कदम रखा और मसीही यूरोप में एक अजीम शान इस्लामी सल्तनत की बुनियाद डाली, जो 2 सदियों के अंदर गीली पोली से वियना की दीवारों तक फैल गई। उस्मानियों के यूरोप में दाखिल होने के बाद सेंटाकोजिन के खिलाफ कंस्टेंटिनिया में सख्त बरहमी फैली, जिसने बगावत और इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर ली। हर शख्स इस प्रवृत्ति से गद्दारी का इल्जाम आयद करता था और उसी को तुर्कों की यूरोप में लाने के जिम्मेदार ठहराता था। आखिर राय आमा से मजबूर होकर उसे तख्त और ताज से दस्तबरदार होना पड़ा। सब दुनिया के लोगों ने जान को बुलाकर तख्त पर बिठाया और उसने 50 साल तक हुकूमत की, लेकिन इस तवील मुद्दत में बाज़ंतीनी सल्तनत की हालत रोज बरोज खराब होती गई। 759 हिजरी बामुताबिक 1358 ईस्वी में सुलेमान बादशाह शिकार खेलते हुए घोड़े से गिरे और जान से हाथ धो बैठे। शहजादा फनसपाहपुरी और सिपा सलारी में मुमताज और खानदान उस्मानी के तमाम और आला उसाफ का हामी था। बुरहान की उसकी वफात का सख्त सदमा हुआ और दूसरे साल उनका भी इंतकाल हो गया। बुरहान ने अपने 33 साल के दौरे हुकूमत में उस्मानी मकबूजात को बहुत ज्यादा गश्त की। उसने न सिर्फ एशियाई पच्चे के बकिया बाज़ंतीनी ने इलाकों पर कब्जा किया, बल्कि उसने यूरोप में दाखिल होकर थरेस का एक हिस्सा भी फतह कर दिया। आज का एपिसोड मैं यहाँ तक मुख्तसर करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।